अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। वीडियो का मौजू है, क्या उम्मत मुस्तफ़ा शिरक कर सकती है? ये जो हम पर फतवे लगते हैं, शिरक 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 शिरक, ये करोगे वो भी शिरक, ये भी शिरक, ये शिरक, आप मुशरिक मुशरिक मुशरिक, इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया कि अच्छा भला समझदार मुसलमान भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या कहीं वाकई शिरक तो नहीं। तो इस एतराज़ का जवाब दिया है अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ने। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी जी। आज देखिए कौन से जलसे है जिसमें ये बैठकर मुसलमानों को मुशरिक नहीं कहते। सही बात। कौन से इनके इज्तिमात है जिसमें बैठकर मुसलमानों को मुशरिक नहीं कहते, आज दिन ये मुशरिक कहते, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। आइए ज़रा देखिए, ये सही बुखारी है इस वक्त मेरे हाथ में, ज़रा देखें जी। और ये इन्हीं के घर की छपी हुई है, हमारे यहाँ का नुस्खा मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मुबारकपुर अशरफिया से भी बुखारी छपती है हमारे यहाँ जी, लेकिन ये दारुस्सलाम रियाद से छपा हुआ सऊदी अरब का नुस्खा है। सही बुखारी से किताबुल जनाइज़ बाबुस्सलाती अला शहीद, हदीस नंबर 1344। आइए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के तहत क्या नकल करते हैं। हदीस नंबर 1344 कहते हैं, अन उक़बत इब्न आमिरिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा यौमन फसल्ला अला अहलि उहदिन सलातहु अलल मय्यत। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घरे अपने हुजरे पाक से बाहर आए, तशरीफ़ लाए और फिर आप अस्हाब ओहद की कब्रों पर गए। और एक दूसरी हदीस में ये वाज़े किया गया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम है, हुज़ूर के मर्ज़ुल मौत के वक्त का ये वाक़या है। फिर आप अहले ओहद की कब्रों के करीब आए, वहाँ पर आए और आपने क्या किया, जो ओहद के मदफून थे, ओहद के शोहदा थे, उनकी कब्रों पर आपने नमाज जनाजा पढ़ी। ऐसी ही नमाज पढ़ी जैसे जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, उस तरीके से दोबारा आपने नमाज पढ़ी। सुम्मन सरफ़ा इलल मिंबर, और फिर उसके बाद आप वहाँ से अपने मिंबर पे तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी में आए और मिंबर पे आप तशरीफ़ फरमा हुए। फ़क़ाल, और फिर आपने सहाबा को मुखातिब किया। हज़रत उक़बा कहते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज, या मैं बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, सही मुस्लिम में ये भी आया कि ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर भी अपने सहाबा को खिताब नहीं किया, बल्कि उसके बाद आपका विसाल हो गया। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा अहमियत रखता है। एक हज्जतुल वदा तो वो खुतबा था जो एक असीम खुतबा है, जो बहुत बड़ी जमीयत के सामने आपने मक्का मुअज़्ज़मा में खाने काबा में दिया था। लेकिन ये जो है मर्ज़ुल मौत के वक्त का खुतबा है, और उसके बाद फिर ऐसा मौका ही नहीं आया कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ लाते और मिंबर पे आप तशरीफ़ फरमाओ के खुतबा इरशाद फरमाते। सरकार की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा, और आखिरी खुतबा क्या है, बड़ा अहमियत रखता है। ज़रा सुने हुज़ूर क्या कहते हैं। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी फ़रतुन लकुम व अना शहीदुन अलैकुम। आए लोगों, अब मेरा गुमान यह है कि मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ। अब मेरा ख्याल यह है कि मैं अब तुमसे जुदा होने वाला हूँ, अपने रब की बारगाह में जाने वाला हूँ। मगर ये ना समझो कि मैं चला गया तो तुम्हारे अमाल से ना वाकिफ रहूँगा, तुम्हारे हालात से बेखबर रहूँगा, ये नहीं, बल्कि क्या फरमाया, वाना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम पर गवाह हूँ, तुम्हारे अमाल को देखता रहूँगा, तुम्हारी हरकत और सकनात से वाकिफ रहूँगा। ये नहीं कि मैं चला गया तो तुम समझो कि अब तो हुजूर ही नहीं है, नहीं, मैं तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे अमाल से वाकिफ रहूँगा। मैं शहीद हूँ तुम पर। चश्मदीद, शहीद के मायने होते हैं, आप लुगत में देख ले, चश्मदीद गवाह, जो अपनी आंखों से मंजर को, चश्मदीद गवाह उसको ही कहा जाता है कि जो वाक़े के वक्त मौजूद हो। जो वाक़े के टाइम मौजूद ना, उसको शहीद नहीं कहा जाता, उसको गवाह नहीं कहा जाता। गवाह की तारीफ ही यही है कि जो वाक़े के वक्त मौजूद हो। अदालत में एक शख्स आया और गवाही दे, जज ने कहा आपने देखा, कहा नहीं मैंने देखा नहीं, मुझे किसी ने बताया, तो उसको गवाह कहा जाएगा? नहीं, उसको गवाह नहीं कहा जाता। गवाह उसे कहा जाता है, शहीद उसे कहा जाता है जो मौजूद हो और अपनी चश्म से, अपनी आंखों से देखे। आपने फरमाया, अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम पर गवाह हूँ, तुम्हें देखूंगा, तुम्हारे हालात से वाकिफ रहूंगा। और देखो फिर आगे कैसी बेहतरीन मिसाल दी कि लोगों को इस पर हैरानी होगी ना कि हुजूर तो कब्र मुबारक में चले जाएंगे विसाल के बाद, तो कैसे देख सकते हैं। तो आका ने
वहीं पर इस समझा दिया साहबा इकराम को। हुजूर की निगाह देख रही थी। गैबदा नबी जानते थे कि आने वाले ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो मेरे इल्म गैब पर ही शक व शुबात पैदा कर देंगे, मेरे देखने पर ही एतराज़ात करेंगे। तो नबी ने उसी वक्त साहबा को समझाया कि देखो मैं तुम्हें कैसे देखूंगा, कैसे गवाह बनूंगा मैं तुम्हारा। वइन्नी वल्लाही ला अंजरु इला हौज़िल आन, ऐ लोगों इस वक्त भी मैं अपने मिंबर से अपनी जन्नत में हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। जब मैं जमीन पर इस मिंबर पे खड़े होकर सातों आसमान के परे, और हर आसमान की मोटाई 500 साल की राह, आप दूरी और मसाफियत देखें, 500 साल की एक आसमान की मोटाई, और फिर पहले और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल की राह, फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल, फिर उन तीसरे आसमान और दूसरे के दरमियान 500 साल की राह का फासला। ऐसे हर आसमान के दरमियान में जो गैप है वो कितना है? 500 साल की राह। 500 फीट नहीं, 500 किलोमीटर नहीं, यानी एक घोड़सवार घोड़े पे दौड़े तो वो दूसरे किनारे तक पहुंचने में कितने साल लगे उसको? 500 साल, इतना फासला है। और ऐसे 7 आसमान की मोटाई 500 साल की राह, और 7 आसमान में हर आसमान का दरमियानी फासला 500 साल की राह, और उसके ऊपर है जन्नत। 7 आसमान के ऊपर है जन्नत, और जन्नत में बह रही है नहरे कौसर। तो वो कहते मैं इस वक्त भी इस मिंबर से अपनी नहरे कौसर को बहते हुए देख रहा हूँ। जब मैं जमीन से अपनी नहरे कौसर को देख सकता हूं तो कब्र से तुम्हें नहीं देख सकता। मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये कौन सी जमात है कि ये बुखारी का तो नाम लेते हैं, तो सिर्फ क्या बुखारी रफ़ीउल-दैन के लिए तुमने उठा रखी है? सिर्फ आमीन के लिए उठा रखी है? बस इन्हीं फरोई मसाइल के लिए उठा रखी है कि कभी अकीदे के बाब में भी तुम कभी बुखारी खोल कर देखो। हम इमाम बुखारी को मानते, यकीनन हम इमाम बुखारी को इस हैसियत से मानते हैं, उनकी बुखारी को सही इस हैसियत से हम मानते हैं कि उसमें अकायद के वो नायाब मोती उन्होंने सही हदीसों से जमा कर दिए कि तुम्हारे अकीदे की धज्जियां उड़ा देती। और रह गया कि रफ़ुल-यदैन का मामला, आमीन का मामला और दिगर मामला, ये फरोई मसाइल है, इसमें तो सहाबा में इख्तिलाफ रहा। तो इमाम बुखारी जिस मसलक के पैरोकार थे वो शाफिउल मसलक थे, उन्होंने अपने मसलक के हिसाब से उसकी तायीद में वो हदीसें ला दी। और वो अइम्मा जो हनफीउल मसलक थे उन्होंने भी अपनी हदीस की किताबों में वो हदीस लाई जिसमें रफ़ा-दैन ना करना है, आमीन जोर से ना कहना है। तो बहस तो असल ये है कि अकीदा ये है, लेकिन वहाबियों की चालाकी देखिए आप, फरोई मसाइल में कौम को उलझा के रखा है, अकीदे पे बात नहीं करते। अकीदे के लिए मैंने नहीं देखा कि कभी कोई बद अकीदा वहाबी बुखारी को उठा के लाया पेश करे। तो हुजूर कहते हैं वाइन्नी, और देखिए जुमले भी पे गौर करें आप, एक एक हदीस पर मैं कहता हूँ अगर गुफ्तगू करें ना तो एक एक नस्जिश चाहिए, लेकिन कोशिश यह होती है कि एक बयान में बहुत कुछ समेट लिया जाए, वक्त का भी तकाजा होता है। लेकिन अगर एक हदीस पर हम अगर तिलावत करें तो मैं समझता हूँ 1-1 घंटे इस पर गुफ्तगू हो सकती है। हुजूर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, जुमलों को अहमियत दिखाने के लिए क्या जुमले इरशाद फरमाए, वइन्नी वल्लाही, अल्लाह की कसम, कसम याद कर रहे हैं आका। और कसम कब उठाता है आदमी कि जब बात बड़ी पुख्तगी के साथ की जाती है, जिसमें जर्रा बराबर भी शक व शुबे की गुंजाइश ना हो। आका कह रहे खबरदार शक भी ना करना, देखो तुम्हारा नबी मिंबर पे खड़े होकर मस्जिद नबी में कसम उठा रहा है। तो कितने बड़े बदबख्त है कि अपने नबी की कसम की भी अहमियत को नहीं समझते और कहते मुस्तफ़ा को दीवार के पीछे की खबर है। मेरे आका कह रहे हैं कि मैं हौज़े कौसर को देखता हूँ, दीवार के पीछे की क्या औकात है? ये दीवार कितनी मोटी होती है जो तुम बनाते हो? आजकल तो 4 इंची की बनने लगी है जनाब, पुराने दौर की बहुत हो गई तो 8 इंची 16 इंची 32 इंची कितनी मोटी दीवार बनाओगे साहब? एक लिमिट है ना, 1 किलोमीटर मोटी तो दीवार नहीं होती। मगर हुजूर तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों अल्लाह जाने कितने मील के फासले पे जन्नत है और वहां नहरे कौसर बह रही है, हुजूर उसको देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो कह रहे हैं वल्लाही अल्लाह की कसम मैं देख रहा हूँ, वइन्नी उती तो मफातिया खज़ाइनुल अर्द और मफातियल अर्द। फिर आका ने फरमाया कि अल्लाह की कसम परवरदिगार ने जमीन के तमाम खजानों की चाबियां मेरे हवाले कर। कितनी प्यारी हदीस है, देखिए ये बुखारी के अंदर ये हदीस है। लेकिन वहाबी जी कोई हदीस कभी नहीं मिली, वहाबी जी का कोई मौलवी कभी इन हदीसों की तिलावत करने के लिए कभी टेबल नहीं लगाएगा, कभी अपने 10 बाय 10 के दड़बे में नहीं बैठेगा। वो हमेशा जब भी टेबल लगाते हैं 10 बाय 10 के अपने उजरे में तो मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए, नबी की ग़ीबत करने के लिए, बुजुर्गान दीन का मजाक उड़ाने के लिए, अपने नबी की अज़मत बताने के लिए कभी इन्होंने टेबल नहीं लगाया है, कभी 10 बाय 10 के उजरे में इन्होंने तकरीर नहीं की है। अव्वल तो मैदानों में बोलते नहीं है बेचारे, हम तो मैदानों के खिलाड़ी है। ये तो खैर अभी लॉकडाउन है तो हम इसका मौके का फायदा उठा रहे हैं, वरना इससे पहले तो मैं अपने लाइब्रेरी, एक जमाने से लाइब्रेरी है मेरे पास,
एक जमाने से किताब है, लेकिन हम तो मैदानों में बोलते आ रहे हैं। लेकिन चलिए, अब हमने कहा लॉकडाउन है तो इसका हम भी तो कुछ फायदा उठाएं कि गुफ्तगू जब घर में बैठे हैं तो कम से कम दीन की ही बात करें, है ना, लोगों तक दीन का पैगाम भी पहुंचे और हमें इस जिक्र करने का सवाब भी मिल जाए। दोनों बातें इसके अंदर है। तो आप अंदाजा लगाएं कि रसूल की असमत के लिए इन्होंने कभी तकरीर नहीं की। आका फरमाते हैं, अब यहाँ जुमले पे गौर करें, आका कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने तमाम जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हवाले कर दी। रावी को थोड़ा शक हुआ और कहा आओ मफातिया लर्द, ये कहा कि जमीन के खजाने मेरे हवाले कर दिए, या ये कहा कि जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे हवाले कर दी। लेकिन यहाँ एक बात देखें, हुजूर तो इंतकाल करने वाले हैं ना जी, हुजूर ने तो पहले ही कह दिया इन्नी फरतुल लकुम, मैं जाने वाला हूँ जी। तो जाने वाले को खजाने देने का क्या मतलब? सही बात, सही बात। अरे भाई, अमानतें उसको दी जाती है, खजाने उसको दिए जाते हैं कि जो लोगों तक पहुंचाए, और जो खुद ही जाने वाला हो वो क्या लोगों तक पहुंचाएगा? तो खजाने दिए जा रहे हैं। तो हुजूर बता रहे हैं कि मेरी, यहाँ देखिए, यहाँ अकीदा हयातुन नबी भी पता चल रहा है कि मेरी मौत को मुर्दा वाली मौत ख्याल न करना, मैं जिंदा हूँ, खजाने तकसीम करता रहूंगा, तो मैं देखता भी रहूंगा और खजाने तकसीम भी करता रहूंगा। और इसलिए भी दूसरी जगह बुखारी की हदीस में वाज़ेह फरमा दिया, इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह खजाने का मालिक है और मैं उसका तकसीम करूंगा। तो मैं खजाने तकसीम करूंगा। मेरी मौत से ये ना समझ लेना कि बस खत्म हो गए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ने खजाने दिए ही मेरे हवाले इसलिए कि जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारी मुरादों को और तुम्हारी हाजतों को पूरी करूंगा। और इसलिए रब ने फरमा दिया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे महबूब की बारगाह में, नेमत इलाही यहाँ से मिलेंगी, खजाने इलाही यहाँ से मिलेंगी। जो कुछ नेमतें बट रही है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीफ जो है दर से बट रही है, हुजूर के दस्ते मुबारक से बट रही है। आका कहते हैं कि अल्लाह ने खजानों का मुझे मालिक बना दिया, जमीन के सारे खजाने मेरे हवाले कर दिए। फिर आका फरमाते वइन्नी वल्लाही, अब यहाँ फिर कसम उठाई, हर जुमले पे कसम उठा रहे मेरे आका। आखिरी खुतबे की अहमियत कितनी है जरा देखें आप, एक एक जुमले पे कितना जोर दे रहे रसूलुल्लाह। वइन्नी वल्लाही मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, अल्लाह की कसम मुझे तुम पर इस बात का खौफ ही नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। हुजूर कहते हैं अल्लाह की कसम तुम शिर्क करोगे ही नहीं। हुजूर कह रहे अल्लाह की कसम तुम शिर्क नहीं करोगे, वहां भी कहता है मुशरिक। अपनी उम्मत की जमानत ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वल्लाही अल्लाह की कसम मा खाफू, मुझे खौफ ही नहीं है इस बात का, अंदेशा ही नहीं है मुझे इस बात का, जर्रा बराबर डर नहीं है। किसका? मा खाफू अलैकुम, तुम पर इस बात का खौफ थोड़ी है अन तुशरिकू बादी कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। किस बात का खौफ है? वलाकिन अखाफू अलैकुम अन तनाफसू फीहा, हाँ इस बात का मुझे जरूर अंदेशा और डर है कि तुम लोग दुनिया के हुसूल पे रग़बत दिखाओगे, दुनिया तलबी में तुम जद्दोजहद करोगे, दुनिया की तरफ तुम राग़िब हो जाओगे, दुनिया की तरफ लपकोगे तुम, लेकिन शिर्क नहीं करोगे। गोया दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसकी तशरीह करूँ तो आका कह रहे हो सकता है कि दुनिया तलबी में तुम हेर फेर से काम ले लो, झूठ से काम ले लो, लनफन से काम ले लो, गुनाहों में तुम मुब्तला हो जाओ। हो सकता है कि तुम दुनिया के माल की लालच में कुछ गुनाह कर बैठो, मगर शिर्क तुम नहीं करोगे। अल्लाह की कसम तुम शिर्क नहीं करोगे। बताइए, रसूलुल्लाह कह रहे मेरी उम्मत में शिर्क ही नहीं होगा। मगर आज पूरी उम्मत मुस्लिमा, और ताज्जुब की बात है उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, कि सिर्फ आज के मौजूदा मुसलमानों को मुशरिक नहीं बोलते, ये माज़अल्लाह 1300 और 1400 साल के सारे बुजुर्गान दीन को मुशरिक बोलते आ रहे हैं। गरीब नवाज को मुशरिक कहते हैं ये बदबख्त, बख्तियार काकी को मुशरिक कहते हैं, ये निज़ामुद्दीन औलिया को मुशरिक कहते हैं ये लोग, बाबा फरीद गंज शकर को मुशरिक कहते हैं, बड़े बड़े आइम्मा और बड़े बड़े औलिया और सूफिया इकराम को मुशरिक कहते हैं, और दावा करते हैं कि अहले हदीस है। क्या हदीस तुमने पढ़ी है? खाक तुमने हदीस पढ़ी है। ये हदीस इमाम बुखारी की मैंने जो पहली ये जो हदीस पढ़ी, हदीस नंबर 1344 थी। मगर ना जाने इमाम बुखारी को क्या सूझी कि अपनी एक किताब सही बुखारी में 6 जगह ये हदीस लाई है, 6 जगह इस हदीस को नकल किया। एक जगह नकल कर दिया था काफी था ना, 6 जगह नकल करके वो भी बता रहे हैं कि बदबख्तो मेरा नाम लेते हो, मैं बार बार हदीस लाके बता रहा हूं कि मेरे आका जमानत ले रहे हैं मेरी उम्मत में शिर्क नहीं होगा।
बार बार हदीस लाई है। अब वो 6 कौन कौन से मकामात है जहाँ इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं? पहली तो ये थी 1344 किताबुल जनाइज में लाया है। दूसरी जगह किताबुल मनाकिब, बुखारी में किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3596 पे लाया। तीसरी जगह इमाम बुखारी लाते हैं किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4042 के तहत लाते हैं। चौथी जगह इमाम बुखारी फिर किताबुल मगाजी में ही हदीस नंबर 4085 पे इसको लाते हैं। पांचवी जगह इसको इमाम बुखारी अपनी उसी सही बुखारी में किताबुल रिकाक हदीस नंबर 6426 पर लाते हैं। छठी जगह फिर इसी हदीस को आप किताबुल रिकाकी के तहत हदीस नंबर 6590 के तहत लाते हैं। 6 जगह इमाम बुखारी लिखते हैं। फिर इसको इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है अपनी सही मुस्लिम में किताबुल फजाइल के तहत हदीस नंबर 5870 के तहत। इमाम नसाई ने भी इसको अपनी सुनन में लाया किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1953 के तहत। इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल भी लाए हैं अपनी मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 17344 के तहत। इसको इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में लाए हैं किताबुल जनाइज हदीस नंबर 3198 के तहत। इसको इमाम तबरानी मुअज्जमुल कबीर जिल्द 17 सफ़ा नंबर 279 हदीस नंबर 768 के तहत लाए। इसको इमाम दारक़ुतनी अपने सुनन में लाए हैं जिल्द नंबर 2 सफ़ा 65 हदीस नंबर 1831 के तहत। इसको इमाम बहकी सुननुल कुबरा में लाए हैं जिल्द नंबर 4 सफ़ा 21 हदीस नंबर 6809 के तहत। इसको इमाम बहकी लाए हैं दलाइलुन नुबुव्वा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 245 हदीस नंबर 1223 के तहत। इसको इमाम इब्न अब्दुल बर लाए हैं अपनी किताब अत-तमहीद जो अल-मुअत्ता इमाम मालिक की उसकी शरह है जिल्द नंबर 2 सफ़ा 302 के तहत। इसको इमाम बगवी लाए हैं शरह सुन्नह जिल्द 7 सफ़ा 152 हदीस नंबर 3717 के तहत। 11वीं की निस्बत से मैंने कुल 11 किताबों के हवाले दिए। अब बुखारी के अगर वो 5 हवाले मिला ले, एक तो पढ़ा जो मतन में वो शामिल कर ले, 5 एक्स्ट्रा पकड़ ले तो 16 हवाले होते हैं, लेकिन किताबें जो है वो कुल कितनी हैं? 11। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, शरीयत का एक असूल है, अगर हम किसी पर कुफर का फतवा लगाएं, अगर वो काफिर नहीं तो कुफर लौट आता है, जो कहता है वो काफिर हो जाता है। ये शरीयत का असूल है। बिलफर्ज अगर हम किसी पर तोहमत लगाएं, अगर वो तोहमत उसमें ऐब वो नहीं है, अगर उसमें वो ऐब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो ऐब उसकी तरफ लौट आता है। ये शरीयत का असूल है। अब मुझे एक बात बताएं, शिरक कह के, मुशरिक कह के मुसलमानों पर जो शिरक का फतवा लगाए, मुसलमान तो मुशरिक नहीं है, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया मेरे बाद मुझे तुम पर शिरक का खौफ नहीं, बात खत्म। हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मुसलमान मुशरिक होगा या मुसलमान शिरक करेगा। लेकिन जो शिरक का फतवा हम पर लगा रहा है, अगर हम मुशरिक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, तो फिर वो क्या हुआ? बात जरा सोचने की है। हम तो मुशरिक नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि कहने वाला मुशरिक हो गया है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। शिरक पर इतना जामिया बयान के मज़ा आ गया। अल्लाह पाक अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया को आपके इल्म अमल में बरकत दे। आपका साया हम पर, आप जैसे जितने भी उलमा मुस्लिम उम्मा का ईमान बचाने के लिए मसरूफ़ अमल है, अल्लाह पाक तमाम का साया हमारे सरों पर ता देर कायम व दायम फरमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।